हर हर महादेव दोस्तों। श्रावण मास महात्म्य 7वां अध्याय महागौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अदम्य भौम व्रत का वर्णन करूँगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। उस प्रतिमा को 16 श्रृंगारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए। 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील अथवा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य अनुसार एक पर प्रमाण स्वर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि से बने टंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचु की ओढ़नी रख के उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करें। पास में चांदी से निर्मित सिल तथा लोढ़ा रख के माता को वायन प्रदान करें। इसके बाद 16 सुवासिनियों का प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पे 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। पुत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ था? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही बताइए। ईश्वर बोले, सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनु विद्या में कुशल राजा हुआ था। पूजा के अतिरिक्त पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीज़ें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई। उससे वह वचन बोली, हे सुरत, वर मांगो। श्रुत कीर्ति बोले, हे देवी, यदि आप मुझे प्रसन्न है तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुन के पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपा वश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यदि आप विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुन के राजा चिंतित हो उठा। पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नंदन, मेरे मंदिर के द्वार पे आम का वृक्ष है। उस एक फल लाके मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसको भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जातकर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पे पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गया और ये विचार करने लगे
कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं उसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा, कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मेरे भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी, कहा था विश्वेश आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की बात सुन के भांजे के साथ वो चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नगर में पहुंचा। वहाँ सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्य मई मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसके मामा वे दोनों वहां पहुंच गए। उन दोनों कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इस बीच विरोधपूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को डांटा या कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो वो चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। उस दिन राजकुमारी का विवाह था। वार्मिक देश के धृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर न ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वह सुकेती पहुंच जाए। उन लोगों में चिरायु के मामा के पास जाके याचना की, आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु के मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर उसने एक बार कहा, आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वह तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाके उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की महिमा प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष हो चुके थे। आज रात्रि में साक्षात्कार सर्प रूप में वहां आ गया। इस बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा। वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी, मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहाँ स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया। उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इस बीच उसका पति अंगड़ाई लेके जाग गया। अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई। उसके द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। तांबुल खाकर जब पुनः सो गया, उसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है! उस कमंडलू में से भाग की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देख के वो आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ
रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आके उसे ले गया। उसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहाँ ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा, ये मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी, उसकी अंगुली में से डाल के परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए, या तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। यह मेरी जांघ पे अब भी विद्यमान है, इसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ भी किया गया था, उसे यह भी बता दें, वो निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुन के सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात न मिली तो सभी ने सुकेतु को उसके पति होने से निषिद्ध कर दिया। वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपने कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद यहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देख रही मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सहजनों को बुला के पूर्व में कहे गए सभी परिचायक को निशानी को देके मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों के साथ लेके विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीर सेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देके उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेके सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से आया हुआ सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा जैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गए। स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्रवधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने उसे अपनी गोद में बैठा के सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्रवधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत सुन बताया है। हे संत कुमार, मैंने आपसे इन मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषि, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया। उन्होंने सभी कार्य को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुन के महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार से स्कंद पुराण का ये 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब 8वां अध्याय श्रावण मास में किए जाने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम की वशीभूत हो गया और उसे अपने घर पे रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन तक बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी गुण शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृतांत बतलाया और कहा, हे शक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप इसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको भी
ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुन के चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुध को पर चंद्रमा को दे दिया। उसके बाद गुरु को उदास देख के देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, वह तुम्हारा भी पुत्र है, बृहस्पति का भी है, यह तुम्हारा पुत्र ग्रह से प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कर कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुध गुरु का व्रत मिला के करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह व्रत है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिख के पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पे आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त होता है। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिख के पूजन करता है तो उसके कोष बढ़ने लगते हैं, कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार पूजन करने से पाक वृद्धि होती है। देवालय में पूजन करने से उसी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिख के पूजन करने से स्त्री का वियोग नहीं होता है। धान्यागार में लिख के पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्षों तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने से पहले अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बना के विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल घृत चारों ओर अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है जो इसे विद्या के कामना से करता है। यह वेद व शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुध वृद्धि प्रदान करते हैं तो गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो कहा इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए। यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताएं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। दोनों मामा भांजे थे। उदार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वो दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर पे श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत करते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुध गुरु का व्रत नहीं देखा था। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया तो सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा था, किंतु बुध गुरु का कहीं भी नहीं। अतः चूंकि वह व्रत अनुचित है, इसलिए हम दोनों को करना चाहिए। इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे संत कुमार, उसकी विधि न जानने के कारण दोनों संशय में पड़ गए थे। रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया। उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी। सभी लोगों को ज्ञात हो गया कि इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के ये पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुध व गुरु प्रकट हुए। उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को परिवर्तित किया है। अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उस व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं को परम सिद्धि हो जाती है। अंत में चंद्र सूर्य प्रयत्न उसका हमारे लोक में वास रहता है। इस प्रकार इस श्री स्कंद पुराण की ईश्वर सनत कुमार संवाद में ये 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ।
दोस्तों ये था, दोनों अध्याय मैंने बताए हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।